हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपको प्यार दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आपका प्यार दिला सकता है या फिर ऐसा कहे कि आपका ऐसा रिश्ता जो आप फिर से वापस जोड़ सकते हो। मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगी, इस वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, आप जिनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ने का आखिरी मौका ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपका पैसा खो जाएगा ना तो आप पैसा कमा लोगे। ठीक है, हेल्थ थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा ना तो आप मेडिसिन या डॉक्टर दिखाकर आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास जो प्यारा सा जो रिश्ता होता है ना, अगर वो छूट जाता है ना तो उसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और फैक्ट्स बताऊंगी जिसको आप समझ कर और उसको अप्लाई कर आप अपने जीवन में अपने प्यार को वापस ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्यार से बना रिश्ता एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, तो जिनका रिश्ता टूट गया है वो भी देखें और जो किसी के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं वो भी देखें। तो चलिए हम पहले पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो पिक्चर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं देती हूँ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप, यानी कि बातचीत। ठीक है, यानी कि बातचीत। कभी कभी हमारा जो रिलेशन होता है ना वो टूटता है इसी वजह से, क्योंकि हम ढंग से बैठकर बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मन में कुछ और चल रहा होगा और इनके मन में कुछ और चल रहा होगा, तो बीच में ना एक गैप आ जाती है जिससे कि हम बातचीत ढंग से नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जब आप किसी को समझ नहीं पाते हो तो ये अपने मन में खिचड़ी बनाएगा, ऐसा उसने किया, वैसा किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करेगी, ये भी अपने मन में ऐसा सोचेगी कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपके मन में एक दूसरे के प्रति कोई चीज़ बात चल रही है तो आप दोनों आपस में बैठकर बात करो। अब एक बात यहाँ पे लोगों की होती है ना कि जब भी बात करने बैठते हैं ना तो झगड़ा हो जाता है। ठीक है, कितना बात करें। देखो, जब दो व्यक्ति है ना, ठीक है, ये आप हो और ये आपके हस्बैंड है या फिर आपके बॉयफ्रेंड है, जब दो व्यक्ति है ना तो किसी एक को रिश्ता बचाना है या फिर दोनों को रिश्ता बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हम चाहते हैं कि हम दोनों फिर से एक अच्छे रिलेशनशिप में आकर अपने लाइफ को और बेहतर बनाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपको ठंडा दिमाग से शांत होकर सुनना है। आप ना ऐसा सोचना कि एक ही बार में हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं एक बार बात करने बैठे और सॉल्व हो गया। जी नहीं, ये सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं। एक बार में बातें कभी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि आप मान लो कि आपका 1 महीना या 2 महीना से आपका झगड़ा चल रहा है या फिर आप रिलेशन में नहीं हो। ठीक है, तो ये 1-2 महीना में कितने सारे थॉट्स आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आ चुका है। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन से नहीं होता है। पहला, आप थोड़ा सा अगर आप बात करो तो 30 मिनट का बात करो, फिर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे, फिर इस तरह से करते करते ना आप एक दूसरे को समझो। अगर मान लो कि आप फर्स्ट डे बात कर रहे हो तो एक जन चुप रहना। ठीक है, और ये मैं दोनों को बोल रही हूँ, अगर आप दोनों सुन रहे हो, जिनको ये रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनके लिए अगर इस दोनों रिलेशन में से कोई एक जन ज़्यादा नहीं रह पा रहा है तो मैं उनके लिए ज़्यादा बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे ना, सामने वाला आपकी फीलिंग को समझेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रिश्ता बचाना है, आपको उस रिलेशन में आना है, तो आपको पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, आप ध्यान से सिर्फ चुपचाप सुनते जाओ, क्योंकि 1-2 महीना का या जितना भी आपके रिलेशनशिप का जो गैप है उसके मन में ना भरा पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ उसको बाहर निकालने दो। क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी ना तब तक नई चीज़ नहीं आ सकती है। तो आप कम्युनिकेशन करो, यानी कि बातचीत करो, और एक बार में सॉल्व करने की कभी मत सोचना, उसको डिवाइड करो। ठीक है, उसको पार्ट वाइज डिवाइड करो कि अगर 1 महीना में या 15 दिन में हम टारगेट लेते हैं और डेली बात करेंगे, कभी हम चुपचाप सुनेंगे, कभी सामने वाले की, क्योंकि सामने वाला का पहले निकलने दो। ठीक है, फिर आप उसको कुछ पॉइंट्स बताना, फिर उस चीज़ को समझना कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है ना, ये क्या है ना, फॉरगिव। ठीक है,
यानी कि आपको माफ़ कर देना है, ठीक है, माफ़ कर देना है। क्योंकि हम रिलेशन में हमारी प्रॉब्लम तभी आती है जब हम माफ़ नहीं करते। कोई गलती होती है, ठीक है, कोई गलती होती है तो क्या करते हो ना, यार तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने मेरा बात नहीं सुना, आप मेरे खिलाफ़ गए, ये वो बहुत सारी गलतफ़हमी, गलतियाँ, ठीक है, जो कि माफ़ी लायक भी कुछ चीज़ें नहीं होती है। बोलते नहीं नहीं अब तो माफ़ करेंगे ही नहीं, जाओ दूसरा रिश्ता, ये वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो, अगर आपका ये नाव है, ठीक है, और ये जो पानी है ना, ये आपका क्या है, जीवन, ये पानी आपका जीवन है। और इस जीवन को हमें पार लगाना है, जो कि बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब इस जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि इस पार से उस पार हमें जाना है, ठीक है, इस पार से उस पार जाना है। इस बीच कितने सारे रिश्ते हम लोग आते हैं लाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो जीवन का जो नाव है, हमें इधर से इधर लेके जाना होता है। अगर इस बीच अगर हम कोई भारी पत्थर अपने नाव पे रख दे तो क्या हमारा नाव यहाँ पे पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इंसान जो होता है ना, वो माफ़ नहीं करता ना, वो अंदर ही अंदर घुट कर मर जाता है, ठीक है। जब कोई इंसान, आप देखिएगा हमेशा एक चीज़ लोग बोलते हैं ना, अरे माफ़ी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वो इंसान ना अंदर ही अंदर तकलीफ़ में इतना रहता है ना कि वो किसी से बात नहीं करता। उसके अंदर की जो खुशी जो होती है ना, ठीक है, खुशी जो होती है, वो ऐसा लगता है कि वो इंसान ना डेड बॉडी है, यानी कि सिर्फ जिंदा है, सांस ले रहा है, बट एक्चुअल में ज़िंदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको फॉरगिव करना नहीं आता, उसको माफ़ करना नहीं आता। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे, ठीक है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे उसको अपने नाव से उतार दो, यानी कि अपने जीवन से उसको उतार दो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपने ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं की है, हम सब गलती करते हैं, ठीक है, हम सब गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना माफ़ करना सीखो, क्योंकि अगर आप माफ़ करोगे सामने वाला का तो होगा ही भला, उससे ज़्यादा ना आपका भला होगा, ठीक है, क्योंकि आप शांति महसूस करोगे, सुकून महसूस करोगे, ठीक है। अगर मान लो इनकेस किसी इंसान को नहीं भी लाना होगा ना, तो आप उस इंसान को ना माफ़ कर दो, आप अपनी खुशी के लिए माफ़ कर दो, ताकि आपका जो ये नाव है ना, ठीक है, आपका ये जो जो नाव है ना, वो आराम से चीज़ों को एंड तक लेकर आए, ठीक है। तो माफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माफ़ वही करता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और देखो, इस छोटी सी ज़िंदगी में ना किसी का बोझ लेकर आप मत चलो, ठीक है। सब गलती करती है, सब गलतियों से सीखता है। हो सकता है कि उनकी परवरिश, उनका चीज़ें ऐसी जगह हो जो आपके हिसाब से मैच ना कर रहा हो, बट आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ मैच किया, आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ मैच किया, आप दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार मैच किया, लेकिन कुछ चीज़ें मैच नहीं की। तो हम छोटी जो मैच नहीं की, हम उनको ना ध्यान दे के जो चीज़ मैच की हम उनको ध्यान दें, जिससे कि हमारा रिलेशन काफ़ी बेहतर हो जाए, है ना। तो वो हम माफ़ करते हैं। आप उसको अपना बच्चा मान लो ना, जिसे प्यार करते हो। तो हम बोलते हैं ना, अरे मेरा बाबू है, मेरा बच्चा है ना, वो डायलॉग है ना, मेरा बाबू ने खाना खाया ठीक है। तो मेरा बाबू ने खाना खाया, तो हम बाबू वहाँ पे क्यों लाए? क्योंकि आपने उसको बच्चा माना है ना। और जब बच्चा होता है ना, तो वो कितना गलती करता है, तो हम भी उसे माफ़ कर सकते हैं ना। फिर हम माफ़ करने के साथ साथ ना उसको समझाएंगे कि देखो आपने ये जो किया है ना, इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे हम ना बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं, उसी तरह हमें हमारा रिलेशनशिप को ना नर्चरिंग करना होगा, यानी कि उसको एक पौधे की तरह पाल पोस कर बड़ा करना होगा। वो हर एक रिश्ता हो, चाहे आप कोई भी रिश्ता ले सकते हो, ठीक है। वो हमारा एक नेचर है, और हम लोग ना नेचर से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम नेचर की देखभाल करते हैं, उस तरह से हमें हमारा रिलेशनशिप को भी देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे पौधा है ना हमारा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। जैसे ये आपका पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे, इतने सारे मैंने इस पौधे पे ना बहुत सारे पत्ते लगे, उसमें ना कुछ ही पत्ते पीला हो गया है, यानी कि ख़राब हो गया है, टूटने की अवस्था पे। तो क्या आप इस पेड़ को काट दोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे, ये पेड़ जो पीला हो गया ना, ऑटोमेटिक झड़ जाएगा, या तो आप उसको हिलाकर उसको हटा सकते हो, ठीक है, जिससे कि बाकी जो हरा पत्ता है ना, वो ख़राब ना हो। तो इसी तरह रिलेशनशिप में जो गलती हुई है, यानी कि जो गलत चीज़ है, यानी कि आपका जो पीला पत्ता है जो ख़राब हो गया, उसको हटा दो, उसको उसकी जगह ना एक नया चीज़ लेकर आओ, उसको समझाओ। देखो, समझाने से हर कोई समझता है,
ठीक है। लेकिन वो क्या होता है ना, समझाने का तरीका आना चाहिए, गुस्सा से कभी नहीं करना, हमेशा प्यार से चीज़ों को ध्यान पे रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ना, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमेशा ना सामने वाले की ही गलती मत निकाल लो, ठीक है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं इसको, हमेशा हमारी आदत क्या होती है ना, हम सिर्फ सामने वाले की गलती देखते हैं। सामने वाले की गलती के साथ साथ खुद की भी गलतियाँ देखो कि आपके बिहेवियर कैसा काम कर रहा है, आपकी कौन सी ऐसी गलती है जो सामने वाले को हर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम करो। क्या आप ज़्यादा गुस्सा करते हो? क्या आप बेफालतू को गुस्सा करते हो? क्या आप उनके इमोशंस को नहीं समझते हो? आपका रिलेशन ख़राब है तो क्यों ख़राब है? क्या ऐसी कमी हो गई? कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला परफेक्ट होता है बट हम ही परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो हम सोचते हैं ना कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा, हमें हमारे अकॉर्डिंग उनको चलना चाहिए, ठीक है। तो सामने वाला, तो हम क्या करते हैं ना, अपने ऊपर गलती ना देख कर ना सामने वाले को पॉइंट आउट करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सामने वाले को गलती दिखाना बहुत आसान होता है, और वही गलती अगर हम खुद में देखें ना तो बहुत दिक्कत होती है। देखो, रिलेशन आपका है, ठीक है, लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो खुद को भी देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कि आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, कि आप तहज़ीब से बात नहीं कर रहे हो। लड़कियों की क्या होती है ना, लड़कियाँ हमेशा रिस्पेक्ट एंड लव चाहती है, केयर चाहती है। बट लड़का का क्या है ना, वो लड़कियों के साथ ना एज अ बॉयफ्रेंड, मतलब वो लड़कों की तरह ट्रीट करने लगता है जैसे कि वो अपने दोस्तों के साथ करता है, ठीक है। तो वो लड़कियों को पसंद नहीं आता। तो अब लड़का बोलता है अरे तुम तो मेरे जैसा नहीं हो, ये वो, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपकी बिहेवियर कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपने खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे ना, सच बता रही हूँ 50% आपकी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में ठीक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम जब हमारे लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होता है ना तो उसका 50% भागीदार हम खुद होते हैं, ठीक है। तो आप खुद पे काम करो, ठीक है, अपने हेल्थ पे काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, अपने सोचने समझने की क्षमता पे काम करो, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हो इस पे काम करो, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयर हम करेंगे। जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि यार खाना पे ध्यान दो, वर्कआउट पे ध्यान दो, ठीक है। तो आप बोले हाँ ठीक है ठीक है, कपड़ा सही से पहनो, बातचीत सही से करो, तो लगता है अरे माँ बन रही है, ठीक है। तो ऐसा लगता है। लेकिन वो आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको इम्प्रूव करिए ना, आपको बेहतर बना रही है। वो कहते हैं ना कि हमें असली प्यार वही कर सकता है जो हमारे जीवन में आके हमें बेहतर बनाए, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या है ना कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करो, हम तो नहीं बदलेंगे। लोगों का ये सोच है। अरे भाई, जब तुम नहीं बदलोगे, यहाँ पे साला मोबाइल सॉरी आई एम सॉरी ठीक है, यहाँ पे मोबाइल अपडेट होता है हर एक साल में। अब अगर आपके पास कोई मोबाइल है वो अपडेट होता है, तो हम क्यों ना अपडेट हो, हमारा माइंडसेट क्यों ना अपडेट हो। क्योंकि अगर हम अपने माइंडसेट को अपडेट नहीं करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को अपडेट नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ, है ना। तो हमें आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है रिलेशनशिप में। आप सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है। लोग क्या होते हैं ना, सेलेक्टिव नहीं होते हैं, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है। देखो, आप एक इंसान हो, अभी आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लड़की आ गई, ठीक है, या फिर एक लड़का आ गया, तो आप बोलते हो ना नहीं नहीं, हमारे तो मम्मी है, पापा है, दोस्त है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, ये है, वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। तुम्हें अब इसका क्या होगा ना, इसको बोल दिया जाएगा तुम सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है। तुम सबका भार उठाओगे, तुम हमारे इसमें ना फिट हो जाओगे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं ना कि सबकी जिम्मेदारी ना इस बेचारी लड़की पर छोड़ देता है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितने आपके आसपास के लोग रहेंगे ना, उतना आपका रिश्ता ख़राब होगा। जी हाँ, मैं ये बात सच बोल रही हूँ, उतना आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो आप अपने रिश्तों को ख़राब ना करो। आप इतना भीड़ ना रख करना, इतना भीड़ ना, मतलब होता ना, किसी से भी आप बात कर लेते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, हाँ सिर्फ एक दो बार बात हुआ, कभी आपने उनको मदद किया या फिर उसने आपका मदद किया, बस उसका लेकर बैठ जाते हो, ठीक है। जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपकी माँ हो गई, आपके पापा हो गए, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपकी वाइफ हो गई, ठीक है, आपका भाई बहन हो गया। अब कुछ लोगों को सेलेक्ट ना करके ना, आपको अपने लोगों को ना बहुत छोटा रखना है, ठीक है, बहुत छोटा सेलेक्टिव रखना है। बाकी लोगों को ना हटाओ, ठीक है, कि कौन आपको रिलेशनशिप में टांग रहा है, ठीक है। इन लोगों को सबको हटाओ,
ये लोग, इन लोगों से हाँ बात करो, लेकिन बहुत रेयर बात करो, बहुत रेयर, क्योंकि इनके होने ना होने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये लोग आपके जीवन में नहीं होंगे ना, आपका जीवन इनके बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको इस इन चीज़ों को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोग आते हैं सिर्फ आपका टाइम खाने, आपका मजाक उड़ाने और आपका एनर्जी खाने। ठीक है, लेकिन इसका आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जो कि फालतू के जो दोस्त होते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मुसीबत में काम आएगा, कॉन्टैक्ट्स बना के रखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे मैंने खुद अपने लाइफ में देखा ना, मैं अपने लाइफ की एक चीज़ बता रही हूँ। मेरा एक इंसान था, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना 3000 से ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप पे उसके इतने सारे नंबर थे, 3000 से ऊपर। मैं पूछी कि इतने सारे लोगों में से आप मुझसे ही क्यों बात करते हो? बोले अब सुकून। ठीक है, सुकून। मैं बोली यार इसमें से सिर्फ एक इंसान यानी कि मैं आपको सुकून दे रही हूँ, तो ये फालतू के लोग रख क्यों रहे हो आप? ठीक है, तो रखना नहीं है, तो फालतू के लोग आपको नहीं रखना। ठीक है, आपको सेलेक्टिव होना है, जिससे कि क्या होगा ना कि आपके अपने लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील करोगे, हैप्पी भी फील करोगे। क्योंकि देखो हम लोग हैं, अगर हमें टाइम नहीं दोगे ना तो हम लोग चिढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जितना आप कम लोगों को रखोगे, ठीक है, अब जितना कम लोगों को रखोगे आपके लिए भी लाइफ बहुत इजी होगा। आप अपने माँ को टाइम दे सकते हो, अपने पापा को टाइम दे सकते हो, अपनी वाइफ को टाइम दे सकते हो। ठीक है, अपने भाई बहन को भी टाइम दे सकते हो। तो ये लोग क्या होंगे ना, खुश हो जाएंगे आपसे। ठीक है, जब ये लोग खुश यानी कि आप खुश, तो यहाँ से क्या होगा ना, आप अपने लोगों को ना सेलेक्ट करो। बेफालतू का, वो कहते हैं ना कि कुत्तों का झुंड हम नहीं रखते, रखेंगे तो भाई शेर रखेंगे। यानी कि मेरे रिलेशन में एक दो लोग ही रहेंगे, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट एंड तगड़ा रहेंगे। ठीक है, कई लोगों को ऐसा देखना कि इतने सारे लोग कॉन्टैक्ट्स है, आपकी जब मुसीबत आएगी ना किसी को कांटेक्ट करना, इनमें से मैं सच बता रही हूँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, सबका बहाना हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा कौन? जो आपसे प्यार करता होगा। ठीक है, जिसको आप कांटेक्ट पे नहीं रखे हो, जिसको आप टाइम नहीं दिए हो। देख लेना, यही जीवन का सत्य है, ऐसा ही होता है। ये लोग सिर्फ आपका टाइम, एनर्जी, आपको सिर्फ माइंड को मैनिपुलेट करेगा, आपके रिश्तों को ख़राब करता है। और ये बोलेगा अरे ऐसे करना चाहिए, लड़कियों को दबाना चाहिए, लड़कियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। और लड़कियाँ लड़कों के बारे में बोलेगा अरे शॉपिंग नहीं कराता, कैसा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड कैसा है, सुनता नहीं है, ऐसा ही है वो। तो 10 लोग रखोगे ना तो 10 दिमाग दौड़ेगा, 10 लोग मैनिपुलेट करेगा। तो उससे क्या होता है ना, आप कन्फ्यूजन में रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, और आपका रिलेशन भी ख़राब होगा। तो अपने लोगों को लेकर सेलेक्टिव हो जाओ, बहुत कम लोग रखो, और जो भी रखो क्योंकि इसमें आप चुनो, देखो आपकी रियल कौन है। ठीक है, आपकी इमोशंस को कौन समझता है। कई बार लोग होते हैं ना, लोगों को सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बोलते मुसीबत में काम आएगा। अरे नहीं रे बाबा, मुसीबत में काम नहीं। आप ये देखो कि आप किसके साथ खुश हो और किसके साथ आपको सुकून और राहत मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रखोगे तो आप हमेशा खुश और अच्छा रहोगे। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने जाऊँगी, डोंट एवर प्ले विथ समवन्स फीलिंग। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। ठीक है, चाहे आप जितने भी लोग रखे हों, जितने भी चीज़ हो, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। अगर आपके साथ गलती हुई है, से सॉरी, एंड उस सॉरी को ना मीन करो, यानी कि उसको सच में दिल से फील करो कि यार आप उस चीज़ को, अब गलती हुई है आपसे और दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से आप क्या होगा ना, आप एक बेहतर इंसान भी बन पाओगे और आपका कर्मा नहीं लगेगा। ठीक है, कर्मा नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म का खेल है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो कर्मा से बच नहीं पाओगे। वो कहावत ही नहीं, ये सच भी है, और ये मैं मानती भी हूँ कि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। ठीक है, जब उनका लाठी पड़ता है ना, यानी कि ऊपर वाले का जब मार पड़ता है ना, तो इंसान ना अंदर से ख़त्म होता है, अंदर से ख़त्म होता है। ना उसको खाने का इच्छा होगा, ना उसको पीने का इच्छा होगा, ना उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, वो अंदर से मर चुका होगा। ठीक है, उसको जीने की इच्छा नहीं होगी, उसके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, बट चाहत नहीं होगी। ठीक है, तो आप किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो, क्योंकि अगर आप किसी की बद्दुआ ले लिए तो कोई नहीं बचा सकता। और गलती हुई है तो माफ़ी मांगकर, और जो मैं पॉइंट बताई हूँ, हालांकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये जो मैं पॉइंट्स बताई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको अपना कर थोड़ा बात कर लो। ठीक है,
और उसको इग्नोर मत करो, किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो। कई बार लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई कितना बेसब्री से बेचारी फ़ोन करता है, ठीक है, कि अब कॉल उठाएगा, अब कॉल उठाएगा, और सामने वाला साला यहाँ पे बाथरूम जाता है तो भी उसके हाथ में फ़ोन रहता है, ठीक है, और सामने वाला फ़ोन करता है, वो देख रहा है कि इसका कॉल आ रहा है, बट ये देख के इग्नोर कर रहा है, बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, अभी फ़ोन उठाऊंगा ना तो वैल्यू नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा तड़पने देता हूँ, ठीक है, अभी कॉल आया है कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद कॉल करते, 2 घंटा बाद कॉल करते। तो आप क्या कर रहे हो ना, इनडायरेक्टली किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, ठीक है। ये बेचारी तो नहीं देख पा रही है ना, ये तो नहीं देख पा रही है, ऊपर वाला देख पा रहा है आपको, ठीक है, जिससे आपका कर्मा लग जाएगा। कर्मा लगेगा ना, जब आपका टाइम आएगा ना, तब आप ऐसे मुसीबत में फंसोगे ना, जब आप किसी को कॉल करोगे ना कोई नहीं उठाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। देख लेना, और ये ऐसे ही होता है, और ये ज़िंदगी की कहावत होती है, या फिर आप मतलब ऐसा चीज़ में होगा ना, जब आप किसी को कॉल करोगे ना, आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर आपका कर्मा अच्छा होगा ना, थोड़ा बहुत अगर अच्छा होगा ना, तो यही लड़की उठ कर आएगी, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा न्याय ही करता है, देर सवेरे से ही, लेकिन करता ज़रूर है। इसीलिए गलती हुई है, माफ़ी मांग लो, उसको फॉरगिव करो, जो पॉइंट बताएं उसको यूज़ करो। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं और अपने जीवन में नई चीज़ों को लेकर आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।